जी। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से जो भी मैं पढ़ने वाला हूँ, सबसे पहले मैं क्वेश्चन फोकस करूँ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन अगर पहले फोकस कर लिए जाए तो आपको और भी पढ़ना मज़ा आएगा। देखो, पढ़ने के दो तरीके, पहले पढ़ो फिर क्वेश्चन देखो। लेकिन पहले क्वेश्चन देखो फिर पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा कि हम उसके बारे में किस तरीके से पढ़े, किस अंदाज में पढ़ना चाहिए। मान लीजिए ना कि आप ही रास्ता में चले जा रहे कहाँ पहुँचना पता नहीं है, लेकिन अगर बोल दे कि यहाँ पहुँचना है, तब आपको लगेगा हाँ, बात को समझिए, इंटरेस्ट जगेगा। ठीक है, ये चीज़ हुआ। अब आप देखोगे तो यहाँ संक्षेप में लिखिए, देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो आप देखोगे दे रहा जिउसेप्पे मैत्सिनी के बारे में, काउंट कैमिलो दे काउर के बारे में, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के बारे में, फ्रैंकफर्ट संसद, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका के बारे में। देखिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। देखिए, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान के भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। मारियन और जमेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाए और अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। देखो, अगर आप कुछ पद चाहते हैं तो देखो, पता क्या है, 6 to 12 में इतने अच्छे दिए हुए हैं ना जी। अगर आप 10th क्लास में हो, 8th क्लास में हो, या ग्रेजुएशन कर रहे हो, कर चुके हो, या नौकरी कर रहे हो, तो आप अगर शुरू से अगर लग रहे हो तो देखिए, मेरा कहने का मतलब है जो ग्रेजुएट है, नौकरी कर रहे हैं, तो उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन जो 10th 9 8 में है, अगर वो लोग अभी से अगर लगे ना, तो सही में नोट मतलब कि किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो और उनका ग्रेजुएशन होते होते सारी तैयारी भी हो जाए। ठीक है, तो मैं चाहूँगा जितने भी जन लोग हैं, जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं, सब लोग पूरी तरीके से तैयारी में लगे रहें। ये दोस्त आपका हर तरह का सहयोग करने को तैयार है। ठीक है, फिर चर्चा करो तो क्या चर्चा करना भाई। उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। अब उदारवादी क्या होता सबको नहीं बुझाता, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब फोकस करेंगे। ठीक है, चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। पर उदारवादियों की 1848 की क्रांति का अर्थ लगाया जाता है। क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया। देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन किस पे चर्चा करना है। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के 3 उदाहरण दें। अब आप यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी का अगर एग्ज़ाम देते हो तो आप देखोगे ये सब भी क्वेश्चन आपके उठाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पीटी मेंस के भी क्वेश्चन देखने को मिले। अगर कोई जनरल तैयारी करते हैं तो जनरल तैयारी में भी ये सब का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट है, किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताए कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुआ। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। और नेक्स्ट, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। देखिए, अब आप देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ संक्षेप में लिखे हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, चर्चा करने पर फोकस किया जा रहा है, और कुछ प्रोजेक्ट कार्य भी दिए गए, परियोजना कार्य। यूरोप से बाहर के देशों में राष्ट्रवादी प्रतीकों के बारे में और जानकारियाँ इकट्ठा करें। 1 या 2 देशों के विषय में ऐसे तस्वीरें, पोस्टर्स, संगीत इकट्ठा करें जो राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। वे यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रतीकों से भिन्न कैसे हैं। तो देखिए, पता है, अब बोलोगे कि सर क्या ये सब भी करने की ज़रूरत है, तो देखिए ये सब आप करोगे। देखिए, यही चीज़ ना होता, ये सब भी करना पड़ेगा। सोचिए,
बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये सब भी करना पड़ेगा, मतलब अगर आप देखोगे जहाँ बैठे पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप इंडियन का, वर्ल्ड का, झारखंड का, बिहार का, ठीक है, मैप लगा लिए, कुछ रूल रेगुलेशन का सार दिए, बात को समझिए क्या करना चाह रहे हैं। तो बहुत लोग वो भी पसंद नहीं करते, तो नहीं, ये सब एक रणनीति के अंतर्गत आता है। तो ये सब आप काम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो जो 10th वाले बच्चे हैं वो अगर कोई 10th में है तो उनको भी आप जरूर शेयर करें, कोई 10th क्लास में है तो उनको भी ज़रूर शेयर करें हमारा इस क्लास को, तो उनका भी काम हो जाएगा, ठीक है ना जी।